एक छोटे से गांव में आरव और उसकी बहन रिया रहते थे। दोनों को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर रहस्यमयी और जादुई कहानियां। एक दिन उनकी दादी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें जादुई जंगल के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि जंगल में एक जादुई फल है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और अपार शक्ति दे सकता है। आरव और रिया ने तय किया कि वे इस जादुई जंगल की खोज करेंगे। उन्होंने अपने बैग में कुछ खाना पानी लिया और निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें जंगल के गहरे हिस्से में एक पेड़ के नीचे जादुई फल की स्थिति बताई गई थी। जंगल घना और डरावना था, जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते उन्हें एक टूटी हुई पुलिया मिली। आरव ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिया अचानक टूट गई और वे नीचे गिर गए। सौभाग्य से वे बिना किसी चोट के बच गए। नीचे गिरने पर उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पहेली लिखी थी, जिसे खोज रहे हो उसे पाने के लिए सही रास्ता चुनो। गुफा में 3 रास्ते थे। आरव ने अपनी बहन से कहा, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। उन्होंने गुफा के पहले रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। रास्ता संकरा और अंधेरा था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिला जिस पर लिखा था, यदि तुम सच्चे हो तो यह पत्थर हट जाएगा। आरव और रिया ने पूरी शक्ति लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं हिला। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जहां उन्हें एक गहरी खाई मिली। खाई के किनारे पर एक रस्सी लटकी थी। आरव ने रिया को पहले रस्सी पकड़कर पार करने के लिए कहा और फिर खुद भी पार किया। खाई पार करने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक जादुई फल लटका हुआ था। रिया ने जादुई फल तोड़कर अपने बैग में रखा, लेकिन तभी जंगल में जोर से गरजने की आवाज आई और सब कुछ हिलने लगा। आरव और रिया ने तेजी से वापस लौटने का फैसला किया। वे जैसे तैसे रास्ता पार करके गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी दादी को जादुई फल दिया। दादी ने उन्हें बताया कि यह फल केवल सच्चे और बहादुर लोगों को ही मिलता है। आरव और रिया ने समझा कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और साहस के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।